क्या है कर्म पूजा? कौन लोग कर्म पूजा मनाते हैं? सबसे पहले कर्म पूजा किसने किया था और कहाँ? कर्म पूजा का किंवदंतियाँ क्या है कर्म पूजा का पूरा इतिहास? सारे सवालों का जवाब जानेंगे इस रहे हमारे इस चैनल के साथ, जिसका नाम है Voice of Green Assam YouTube channel. लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को अंत में लाइक करें और शेयर करें। तो आज हम चर्चा करेंगे इस विषय पर। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एक अवलोकन। करम त्योहार कृषि का त्योहार है और बिहार, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और असम के आदिवासी लोगों के लिए बहुत पवित्र है। आदिवासी समूह जैसे बैगा, ओराम, बिंझवारी, मुंडा, मझवार, हो, खोरठा। यह भादो की पूर्णिमा के 11वें दिन आयोजित किया जाता है, जो आम तौर पर सितंबर से अक्टूबर के महीने में आती है। इस शुभ दिन पर करम देवता की पूजा की जाती है। करम देवता को यौवन और शक्ति का देवता माना जाता है। यह त्योहार प्रकृति और उर्वरता के उत्सव का भी प्रतीक है। जनजातियां या आदिवासी कर्मा वृक्ष की पूजा करके इस त्योहार को मनाते हैं। पूरा त्योहार कर्म वृक्ष के चारों ओर घूमता है, जो कर्म देवता का प्रतीक है। इस दिन कई अनुष्ठान किए जाते हैं। करम त्योहार का इतिहास बहुत दिलचस्प है और यह प्रकृति के प्रति प्रेम और समर्पण का भी प्रतीक है। कथा। करम पूजा की शुरुआत के पीछे कई किंवदंतियां हैं, हालांकि करम उत्सव का वास्तविक इतिहास शायद ही ज्ञात हो। किंवदंती एक कर्मा त्योहार की पहली कथा 7 भाइयों के बारे में है, जो किसान थे और खेत में बहुत मेहनत करते थे। वे इतने व्यस्त थे कि उनके पास दोपहर के भोजन के लिए भी समय नहीं था। इसलिए उनकी पत्नियां उनका दोपहर का भोजन ले जाती थीं। समय बचाने के लिए वे दोपहर का भोजन मैदान के किनारे करते थे। एक दिन ऐसा हुआ कि उनकी पत्नियां दोपहर का भोजन लेकर खेत में नहीं पहुंची। इससे भाई बहुत क्रोधित हुए क्योंकि वे दिन भर भूखे रहे। शाम को जब वे घर लौटे तो अपनी पत्नियों को करम के पेड़ के चारों ओर नाचते गाते देखकर बहुत क्रोधित हुए। क्रोध में आकर उन्होंने पेड़ उखाड़कर पानी में फेंक दिया। इसके अलावा छोटा भाई घर छोड़कर चला गया। इसके तुरंत बाद उन्हें बहुत कष्ट सहना पड़ा क्योंकि उन्होंने अपना सब कुछ खो दिया, उनका घर और फसलें, और वे वस्तुतः भूखे मरने लगे। छोटे भाई की मुलाकात एक अनजान व्यक्ति से हुआ, जिसने उसे करम देवता की शक्ति के बारे में बताया। सबसे छोटे भाई को करम का पेड़ तैरता हुआ मिला, जिसकी उसने पूजा की। फिर वह घर वापस आया और सभी को करम की शक्ति के बारे में बताया, और उस दिन से उन्होंने करम देवता की पूजा की और इस तरह अपनी सारी खोई हुई संपत्ति वापस पा ली। लीजेंड 2। कर्मा त्योहार की यह कथा एक व्यापारी के बारे में है, जो यात्रा से कई मूल्यवान चीजें लेकर लौटा था। वह परंपरा के एक हिस्से के रूप में अपने जहाज का स्वागत करने के लिए अपनी पत्नी और अन्य रिश्तेदारों का इंतजार कर रहे थे। वह यह देखकर आश्चर्यचकित भी हुआ और क्रोधित भी हुआ कि कोई भी नहीं आया, क्योंकि सभी लोग कर्मा उत्सव मनाने में व्यस्त थे। उसने क्रोध में आकर करम वृक्ष को उखाड़ दिया और इससे करम देवता का क्रोध भड़क गया। सारी बहुमूल्य वस्तुओं सहित उसका जहाज समुद्र में डूब गया। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने एक ज्योतिषी की सलाह के अनुसार कर्म देवता को प्रसन्न करने के लिए एक और जहाज लॉन्च किया। उन्होंने देवता को तैरते हुए पाया और अपनी भक्ति से उन्हें प्रसन्न किया। इस तरह उन्हें अपनी सारी संपत्ति वापस मिल गई और उस दिन से हर दिन कर्म देवता की पूजा की जाती है। तो दोस्तों, यह तो था कर्म पूजा का इतिहास और किंवदंतियां, कर्म वृक्ष का महत्व।
तो कैसा लगा आज का हमारा यह विषय? आपको अपना सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा और फिर से कहते हैं वीडियो को लाइक और शेयर करें दोस्तों को और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा दें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले अब तक पहुंचे। मिलेंगे एक नए और शानदार वीडियो के साथ। आज के लिए नमस्कार, जय हार। आप देखते रहिए वॉइस ऑफ ग्रीन आसाम यूट्यूब चैनल।